सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपके लिए दो फ्रेजेस लेकर आया और दोनों ही फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में फ्रेंड्स डायरेक्ट मैं आपको ये फ्रेज देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट फ्रेज है ना, वो फ्रेज बहुत ही डे टू लाइफ की सेंटेंसेस जो आप बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और बेसिकली जितने भी फ्रेजेस मैंने आपके लिए बनाए ना फ्रेंड्स, वो तमाम फ्रेजेस डे टू डे लाइफ में बनने वाले सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले। बेसिकली इन फ्रेजेस से यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग, है ना। जैसे देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये डाउट होता है ना कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। सो दीज फ्रेजेस, दीज सेशंस आर वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर दोज स्टूडेंट्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फ्रेंड्स, जो जिनको ये डाउट होता है ना कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। बेसिकली कर तो सभी लेते हैं, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ होती है, कहाँ से हमारे को स्टार्ट करना है। सो स्टार्टिंग के लिए जो सेंटेंसेस है ना फ्रेंड्स, वो यहाँ से मैंने आपके लिए बनाए हैं। और आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में भी आ रहे होंगे। दोस्त जिन लोगों ने भी इसको सेशन को एक सीक्वेंस में देख रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लास देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप ज़रूर उन सेशंस को देखिए। देन यू शुड मूव टू दीज सेंटेंसेस, दीज स्ट्रक्चर्स, दीज फ्रेजेस। सो स्ट्रक्चर, फ्रेजेस, है ना, इन तमाम चीज़ों को जब आप लर्न करेंगे ना फ्रेंड्स, और जिस तरीके से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपने उस तरीके से प्रैक्टिस किया, सो बिलीव मी यू विल बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर वेरी सून। बहुत जल्दी आप फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि किस तरीके से आपने हिंदी के जैसा नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया, है ना। आपको बेसिकली जो मैं प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए मैंने जो डिज़ाइन किए ना, वो इस पैटर्न पे किए ना फ्रेंड, कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो स्पीक लाइक अ नेचुरल इंग्लिश स्पीकर, राइट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करा रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट। आपको करना भी इसी तरीके से प्रैक्टिस है, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर, राइट। चलिए, सो आज का जो फ्रेज है ना फ्रेंड्स, दैट फर्स्ट फ्रेज इज बिकॉज ऑफ। और बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होगा, क्योंकि, राइट। चलिए, बहुत कॉमन फ्रेज है फ्रेंड्स ये, है ना। बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला है। किस तरीके से सेंटेंसेस हमको बनाने इससे, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एंड देन विल प्रैक्टिस टुगेदर, राइट। फिर हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो फ्रेज था उससे बनने वाले कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला सेंटेंस क्या है, आई मिस्ड द बस बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक। ट्रैफिक बहुत था, दैट इज़ वाई। हुआ क्या, मैंने बस जो है वो मिस कर दी, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि। क्लियर है। आई मिस द बस बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और उस वजह से मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बस जो है वो मिस हो गई, ठीक। सो इट इज़ सजेस्टेड कि यदि ट्रैफिक में जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा पहले जाइए। और घर से तो जो हमारे बड़े होते हैं हमेशा बोलते हैं कि हाफ एन आवर 15 मिनट्स बिफोर टाइम यू शुड रीच, है ना, आपको पहले पहुंचना है। सो वहाँ पर हम किस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, ऑन टाइम वाले पे, राइट। और हमारे घर वाले क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इन टाइम जाओ, ठीक। अभी ऑन टाइम और इन टाइम, इनमें क्या डिफरेंस होगा फ्रेंड्स। ऑन टाइम, है ना, समय पर जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 o'clock का टाइम है तो हम 10 बजे पहुंच गए। और इन टाइम का सेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे से पहले पहुंचना है, राइट, इन टाइम, ठीक। तो इस तरीके से ऑन टाइम, इन टाइम, हम ऑन टाइम के लिए बैठे होते हैं, हम ऑन टाइम पे पहुँचते हैं। बट हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, बेसिकली घर में जो बड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, आपको इन टाइम मतलब समय से थोड़ा सा पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। चलिए, तो हम इसमें नहीं उलझते फ्रेंड्स। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है फ्रेंड्स, कि आई मिस दी बस बिकॉज ऑफ दी हैवी ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था एंड दैट इज़ वाई, दैट वाज द रीज़न कि मैंने बस को क्या कर दिया, मिस कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, द पिकनिक वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ दी बैड वेदर। और जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली जो पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं, या घर से भी आप फैमिली ट्रिप बना के जा रहे हो, कोई पिकनिक का प्लान जब हो जाता है, दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती है, उसी तरीके की फैंटेसी हमारे दिमाग में आ रही होती है, राइट। इमेजिनेशंस हमारे पास उसी तरीके के आ रहे होते हैं। बट क्या होता है, जब कैंसिल हो जाती है तो क्या होता है, बहुत नर्वस हो जाते हैं, राइट। सो अब रीज़न क्या हो रहा है यहाँ पर, द पिकनिक वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ दी बैड वेदर। अब वेदर ही ख़राब था, है ना, मौसम ही ख़राब था, उस वजह से क्या हो गया, हमारी पिकनिक जो है वो कैंसिल हो गई, राइट। अब देखो यहाँ पर रद्द करने की ज़रूरत है क्या, लर्न करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। अब कैंसिल वर्ड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, द फ्लाइट वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम एंड इट हैपन्स नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो आप देखेंगे हमेशा फ्लाइट जो है वो डिलेड होती रहती है या फिर कैंसिल भी हो जाती है कई बार, राइट। सो द फ्लाइट वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। क्या हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तकनीकी समस्या की वजह से क्या हो गया, फ्लाइट जो है वो डिले हो गई, राइट। डिले मतलब लेट करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो ही वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ
रिपीटेड मिस्टेक्स। देखो फ्रेंड्स, एक मिस्टेक करते हो बॉस मैनेज कर लेता है, चलो ठीक है, नया नया एम्प्लॉय है, एक मिस्टेक हो गई, एक के बाद फिर एक के बाद फिर एक के बाद फिर एक, इस तरीके से रिपीटेड एक के बाद एक और इस तरीके से अनेक मिस्टेक जब कर दी तो बॉस ने क्या किया, बेसिकली उसको फायर कर दिया। फायर कर दिया मतलब क्या हुआ, उसको जॉब से निकाल दिया। ठीक, फायर का मतलब क्लियर है, फायर का मतलब सिर्फ आग ही नहीं होता। ठीक, सो फायर का मतलब जॉब से निकाल देना भी होता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, तो क्या मीनिंग हो जाएगा, ही वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स। बार बार ही वो क्या कर रहा था, बार बार की गलती कर रहा था, बार बार गलती कर रहा था। सो उस बॉस ने क्या किया, उसको ही वॉज फायर्ड, उसको जॉब से निकाल दिया गया। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं आज के। सो आज की सेशन में हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या है फ्रेंड्स, चलिए जो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। ठीक, अब ये तो कई बार ही होता है, आईपीएल लवर्स है, आईपीएल में वैसे इस बार तो नहीं हुआ, इस सेशन में तो इस वाले सीज़न में कोई ज़्यादा मैचेस डिले और कैंसिल नहीं हुए, बट जनरली क्या होता है, कई बार इस तरीके के मैचेस प्लान होते हैं ना, तो हैवी रेन की वजह से क्या हो जाता है, मैचेस जो है वो रुक जाते हैं। ठीक, फिर डकवर्थ लुईस नियम लगता है और उस रूल में क्या होता है, जो टीम हारने वाली होती है कई बार वो जीत जाती है। जो लोग क्रिकेट का इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग है, दे कैन ईजिली कनेक्ट दी सिचुएशन विद द डकवर्थ लुईस लॉ। राइट, चलिए, सो वो हमारे सेशन का पार्ट नहीं है फ्रेंड्स, बट स्टिल मैच लवर्स बहुत है इंडिया में, तो मैंने वो एग्जांपल शेयर करने की कोशिश की। सो द मैच वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, इस वजह से क्या हुआ, मैच को कैंसिल कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर भी आपको रद्द बोलने की ज़रूरत है क्या, नहीं, डायरेक्ट आप बोल सकते हो, कैंसिल वर्ड इज़ वेरी वेरी कॉमन है ना, इसको आप डायरेक्ट कैंसिल से ही लर्न कर लो। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, तो आज के हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्टिंग नॉइस। जो डिस्ट्रैक्टिंग नॉइस थी, जो दिमाग को क्या कर रही थी, इधर उधर कर रही, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, है ना, मतलब इसको एक्चुअल में हिंदी में क्या बोलेंगे, बहका रही थी। राइट, सो इस तरीके की नॉइस की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट और ही वॉज नॉट एबल टू फोकस। वो क्या हुआ था, उसको फोकस नहीं कर पा रहा था, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। सो ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्टिंग नॉइस। राइट, तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्लियर है फ्रेंड्स, डिस्ट्रैक्ट करना मतलब क्या हो जाएगा, बहकाना या पॉइंट से इधर उधर की बात करना। ठीक, चलिए, सो डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बहकाना। क्लियर है, चलिए आज के हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बिकॉज ऑफ से बनने वाला हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आज का क्या है, ही वॉज अनेबल टू फोकस बिकॉज ऑफ द नॉइस आउटसाइड। सिमिलर है फ्रेंड्स, इसी के जैसा मीनिंग दे रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्शन वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और दूसरा वर्ड क्या कर सकते हो, और इजी वे में बोलना है तो अनेबल टू फोकस। राइट, सिमिलर मीनिंग देगा, बट द आइडिया इज, द फ्रेज इज बिकॉज ऑफ। सो बिकॉज ऑफ से बनने वाले आप ये दो सेंटेंसेस लर्न, दो नहीं, नंबर ऑफ सेंटेंसेस आप लर्न कर सकते हो। राइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो ही मिस द ट्रेन बिकॉज ऑफ ओवर स्लीपिंग। ओवर स्लीपिंग इज़ वॉट, जो एक्चुअल आपका स्लीपिंग होता है उससे बहुत ज़्यादा सो जाना। ठीक, अधिक नींद के होने की वजह से क्या हुआ, ही मिस दी ट्रेन। इन देयर नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन्स, जब पीपल जो है वो सिंगल जर्नी करते हैं ना, तो कई बार रेलवे स्टेशन पे वेटिंग कर रहा होता है। ठीक, वेटिंग करते करते क्या होता है, ट्रेन का टाइम आता है, ट्रेन निकल जाती है, फिर उठते पता चलता है हमारी ट्रेन तो जा चुकी है। सो दे मिस द ट्रेन बिकॉज ऑफ ओवर स्लीपिंग। वे नींद के कारण उनकी क्या हुई, ट्रेन जो है वो छूट गई। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर सकते हो। ये किससे बनने वाले सेंटेंसेस है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ से डे टू डे लाइफ में नंबर ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं जिस यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक, आपको उन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इज द आइडिया क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, आज के हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, बेसिकली नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं। सो आज का हमारा जो सेकंड फ्रेज है फ्रेंड्स वो क्या है, बाय नेचर। बाय नेचर, ये भी बेसिकली जितने भी फ्रेजेस आप मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ ना फ्रेंड्स, वो तमाम फ्रेजेस आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। राइट, चलिए तो आपको इसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, इससे बनने वाले सेंटेंसेस के साथ हम इसका मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट, टाइगर्स आर सॉलिटरी एनिमल्स बाय नेचर। तो जो टाइगर्स है ना वो कैसे होते हैं, बेसिकली उनका जो नेचर होता है ना, वो नेचर क्या होता है, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकांती है। ठीक, सॉलिटरी मतलब क्या हो जाएगा, एकांत, मतलब वो एकांत में अकेले रहना पसंद करते, आइसोलेशन में रहना पसंद करते। ठीक, सो बाय नेचर मतलब प्राकृतिक रूप से, या बोलेंगे तो जिस तरीके से वो रहते हैं, है ना, वो कैसे रहते हैं फ्रेंड्स, वो एकांत में या अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक, बाय नेचर।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो बाय नेचर शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। सो प्राकृतिक रूप से नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप सेंस को समझने की कोशिश करना। इंग्लिश में बेसिकली पहले मैंने इंग्लिश सेंटेंसेस इसीलिए लिखे कि जब आप इंग्लिश सेंटेंस पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, व्हेन यू रीड द इंग्लिश सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, आधे से ज़्यादा मीनिंग तो उसको डिराइव कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ प्राकृतिक रूप से बोलने की ज़रूरत है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाय नेचर शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। सो यहाँ पर आपको हिंदी लर्न करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। इज़ द आइडिया क्लियर, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो बाय नेचर बेबीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन। होता भी यही है। सो बाय नेचर क्या होता है, बेबीज़ को जो है वो मोर अटेंशन और बहुत ज़्यादा क्या रिक्वायर्ड होता है, केयर, है ना। केयर मतलब उनका देखभाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है। इज़ द आइडिया क्लियर। सो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो हिंदी में गिवन है ना, तो आपको हर एक सेंटेंस में हिंदी वर्ड को टिपिकली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप डायरेक्ट इंग्लिश में उसका मीनिंग डिराइव कर सकते हो। इज़ द आइडिया क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसका मीनिंग भी लर्न कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाय नेचर प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो साइंस स्टूडेंट्स है ना, दे कैन इजीली कनेक्ट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। सो फोटोसिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है 6th 7th क्लास ऑनवर्ड्स इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स। सो बेसिकली आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं भी है, बट स्टिल यू विल हैव टू लर्न the concept of photosynthesis, right? 6th class onward this concept is given. So by nature plants require sunlight for photosynthesis, है ना। photosynthesis is what, प्राकृतिक रूप से पौधों को सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। इज द आइडिया क्लियर। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिस करना है, और जिस तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस सजेस्ट किया है फ्रेंड्स, यदि आपने इस तरीके से प्रैक्टिस किया, सो बिलीव मी दीज सेशंस विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए फ्रेंड्स, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स, और लाइक करना मत भूल जाइए। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए सेशंस बना रहे हैं फ्रेंड्स, और बहुत इफेक्टिव तरीके से एक शानदार स्ट्रैटेजी के साथ मैंने आपको तमाम सेशन देने की कोशिश की है। उन तमाम सेशन में बेसिकली जो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये स्ट्रगल करते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि वो स्टार्ट कहाँ से करें। दैट स्टार्ट विल हेल्प यू, राइट। वो स्टार्ट आपको कैसे लेना है, these sessions are very very effective and very very useful for those students, right। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। See you all very soon. Thank you so much. See you, tata, bye bye.